आम और खास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बेशक बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का, अल्लाह बड़ा बादशाह है बेटा, अल्लाह बड़ा बादशाह है बेटा। सियासत में अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, अदरवाइज़ चॉइस क्या होगी कि बुरे लोगों में से सिलेक्शन होगी ना, फिर हम कब तक कहते रहेंगे अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे। तो यही सारे नमाजी है। रईस भाई जो ये आप बात कर रहे हैं, आपने जो ये लोगों को मैसेज दिया, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये यही मॉडल हर शहर में, पूरे मुल्क में ये मॉडल चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बादशाहों को बादशाह। हेलो पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरी टैगलाइन को, जो मेरे अल्फाज को, जो मेरे डायलॉग्स को एक हिस्ट्री बनाता जा रहा है। मैं अपने अदलिया के दोस्तों को, मैं अपने मीडिया के दोस्तों को, मैं सिस्टम और सिस्टम के हर पिलर से ये सवाल कर रहा हूँ, क्या मेरे मिशन 2030 में पाकिस्तान सुपर पावर में मेरा साथ देंगे? इंशाअल्लाह मैं उम्मीद और यकीन के साथ कहता हूँ, जब अच्छे लोग आगे आएंगे तो 2030 में पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने मिशन को लेकर कर रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, सबसे पहले मैं वज़ाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट की हैसियत से मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि इलेक्शन हो। दोबारा कहता हूँ कि मैं इलेक्शन के हक़ में ना था ना हूँ। इलेक्शन उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है या खोलता है या खोलता आया है 1947 से आज तक, जिसकी वजह से हर आम आदमी, हर सफ़ेद पोश मुझ समेत मुश्किल में आ चुका है। गरीब भी, बहुत गरीब भी, सफ़ेद पोश भी, अमीर और बहुत अमीर आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता कि महंगाई कितनी हो रही है। मीडिया है, अदलिया है, सिस्टम है, सिस्टम का हर पिलर जब ये चाहता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो तो हो जाए भाई इलेक्शन। इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरी ज़ाती तौर पर तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो जमहूरियत के लंबरदार बनते हैं, क्या उन्हें जमूर के बारे में भी कुछ पता है? मगर अब इलेक्शन हो ही रहे हैं। हमेशा की तरह मैं यही कहता हूं कि सियासत में अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। किसी भी सूरत में कोई भी सियासी जमात अच्छे लोगों को आगे नहीं लाएगी। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। मैंने अपील की कि अच्छे लोग सियासत में हिस्सा लें। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि सियासत में अच्छे लोग आ रहे हैं। मैं बहुत कम पब्लिक डोमेन में बात करता हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि पब्लिक डोमेन में भी मेरी बात को सुना गया है। प्राइवेट डोमेन में तो मेरी बात को सुना जाता ही है। अच्छे लोग मैदान में आए, उन्हें आप फ़िल्टर कैसे करेंगे कि वाकई अच्छे हैं? कौन सी फ्रीक्वेंसी है उनकी? जैसे मैंने जिक्र किया कि 432 फ्रीक्वेंसी को मैं अच्छे लोग तस्वर करता हूँ, तो वो क्या जजमेंट टॉप लीडरशिप के पास है? क्या मनी मैट्रिक्स इन सारी बातों का जवाब है कि जिसके पास मनी मैट्रिक्स होगा वही अच्छा आदमी है? बहुत कम लोग ऐसे हैं। अब सवाल इधर भी आता है, पब्लिक डोमेन में भी, ये जिनकी फ्रीक्वेंसी 432 है। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से अपील करता हूँ, जनाब मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब से अपील करता हूँ, दीगर सियासी जमातों की टॉप लीडरशिप से अपील करता हूँ, आप अपने विल विश और इंटरेस्ट के तहत ही, जो भी आपकी विल विश इंटरेस्ट का पैराडाइम है, उसके तहत ही इन अच्छे लोगों को आप सिलेक्ट करें। और मैं ये लोग चलो गैर सियासी हैं जो अच्छे लोग हैं, आपके पास भी सियासी लोग हैं, लेकिन आप सियासी या गैर सियासी लोगों में से आपके पास अल्लाह ने विजडम दी है और उसको इस्तेमाल करते हुए इन्हीं में से फ़िल्टर करें। और जो मेरा फ़लसफ़ा है, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरी सोच है कि अच्छे लोगों को आगे आने दें, तो आप बराए मेहरबानी अच्छे लोगों को आगे आने दें। मेरी इस बात को मान लें। जनाब नवाज शरीफ साहब, आपको मैं 2 बातें करूँगा वज़ीर आज़म बनने के लिए। सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट पर आप वज़ीर आज़म मैं आपको बनता हुआ देख रहा हूँ। एक पॉइंट मैं पब्लिक डोमेन में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, और लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे प्राइवेट डोमेन में डिस्कस करूँगा। बहरहाल पब्लिक डोमेन में मैं आपसे यही कहता हूँ कि
न्यूज़ के बगैर न्यूज़ देने वाले को ही तो कंसल्टेंट कहते हैं। मैं किसी मीडिया को नहीं देख रहा, बट मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए आप इलेक्शन और सिलेक्शन के जवाब को 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। मुझे ये आपको राइट नाउ कोई डिमॉन्स्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है। चौथी बार मौका दिया है कि आप PM पाकिस्तान बने। आप बराए मेहरबानी वोट को इज्जत दो का जो नारा लगा रहे हैं, आप वोटर को इज्जत दे दें। आप एक बार इस कंसल्टेंट की मान लें, आप इंशाल्लाह जब तक आपकी ज़िंदगी है, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, आपको मरते दम तक मैं वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। लेकिन इस बात को मानने के बाद कि आप वोटर को इज्जत दें, आप मेरे मिशन 2030 पाकिस्तान सुपर पावर में मेरा साथ दें। मुझे आप जैसी लीडरशिप का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिलखसूस मैं MQM पाकिस्तान, मौजूदा MQM पाकिस्तान, बकाया MQM पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आपके तो मंशूर में, एजेंडे में ये चीज़ शामिल थी, आपकी तो हिस्ट्री में चीज़ शामिल है। आपके MNA, MPA, सेनेटर वो मेरिटोक्रेसी, टैलेंट और वैल्यूएबल की बेस पर आगे आए। आपका ये ख्वाब कि आपकी 18-20 सीटें आएँ दोबारा से, आपका ये ख्वाब कि आपकी 40, 45, 50 सीटें आएँ दोबारा से, आपके सेनेटर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ दोबारा से, तो इसकी भी कंडीशन 2 है। एक पब्लिक डोमेन में मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरी प्राइवेट डोमेन में मैं आपको बता सकता हूँ इंशाल्लाह, अगर आप लोग चाहें बगैर एटीट्यूड के, ग्रेटिट्यूड के साथ, तो आपको ये सीटें मिलें। उसके लिए क्या करना है, जितने भी काबिल एहतराम ये MQM की टॉप लीडरशिप है, इन्होंने 40, 45 साल सियासत में लगा दिए। इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं, लेकिन मैं अपनी स्किल सेट के बेस पर आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो आप लोगों के आपस के जो तनाज़ात हैं, उसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हुआ क्या है। इसके एग्जाम्पल में एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक बस जो है वो जा रही है, उस बस का जो ड्राइवर है वो एक्चुअली चलें किसी न किसी तरीके से बस को चला रहा है, और उसके बाद जो उसके पैसेंजर है वो अपनी पर्सनल लाइफ में गुम है, और एक बस और है जो उसको ओवरटेक करती है या ओवरटेक करने की कोशिश करती है, या फॉर्चून या अनफॉर्चून वो ख़राब हो जाती है। दूसरी बस जो है वो ख़राब हो जाती है। दूसरी बस का जो ड्राइवर है वो पहली बस के ड्राइवर से बात करता है, और वो किस ज़रिए बात करता है, किस ब्रिज के तहत बात करता है, किस तरीके से बात करता है, वो आप लोगों को पता है। इस एग्ज़ाम्पल में किसी तरीके से भी उस बस में इमर्ज हो गए पहली बस में। अब जब पैसेंजर बढ़ जाते हैं तो वो जो दूसरी बस से आए हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमें भी सीट मिले, और पहली बस वाले जो सीट पे बैठे हुए होते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि इन्हें क्यों सीट मिले। मुख्तसर सी बात, जो धक्के से या धोखे से कुछ लोगों को जो है, अच्छे खिलाड़ियों को, ठीक है, MQM लंदन के स्टैंप लगाकर बाहर बिठा दिया जाता है। तो ठीक है, ये आपके इंटरनल अफेयर है। राइट नाउ की बात करें तो हो क्या रहा है, ये बस के एग्जाम्पल से मैंने बताने की कोशिश की। अब राइट नाउ यही है कि आपने जिस पैसेंजर को स्टैंप लगा करके आप MQM लंदन के हैं बाहर बिठाया है, अगर उनकी सर्विसेज भी आप लें और मिलजुल कर ये आपस में तफरीक को छोड़ दें, प्लस माइनस को छोड़ दें। अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ, मैं आपको एक सोल्यूशन आर्किटेक्चर देने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, फॉर्म जमा हो चुके हैं, आपके पास मौका है कि जो भी आपके सियासी या जो कैंडिडेट गैर सियासी तौर पर अभी मैदान अमल में अच्छे लोग आ गए हैं, इनमें से फ़िल्टर करके एनर्जेटिक एंड स्किलफुल पर्सन को आप आगे लाएं। बेशक आपका विश और इंटरेस्ट क्या है, उसका पैराडाइम क्या है, उसका इंटरव्यू का सेटअप क्या है, उस पर तहत आप फ़िल्टर कर लें। इन्हीं लोगों में से अच्छे हैं, आप तहकीकात कर लें कि इनमें कोई MQM लंदन का तो नहीं है, रब्ता कमेटी का कोई मेंबर भी इस इलेक्शन में हिस्सा ना ले।
अच्छे लोगों को गैर सियासी या सियासी आप ही की सिलेक्शन में कह रहा हूँ, आप ही सिलेक्ट करें, लेकिन राब्ता कमेटी का कोई मेंबर भी टिकट ना ले। इसके अलावा नंबर 2 मैं ये कहता हूँ कि जो भी आपकी टॉप लीडरशिप है वो आवाम में जाए और जाने से पहले माफ़ी मांगे। जो भी आवाम के गिले शिकवे हैं, माफ़ी में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है, माफ़ी के ज़रिए उन गिले शिकवों को सबको दूर कर दें और वोटर को इज्जत दें। मैं तो वोटर्स को भी हटाकर मैं तो ये कहता हूँ वोटर को एक को, हर आदमी को इज्जत दें। सबसे पहले उन्हें इज्जत दें जो धोखे या धक्के से किसी वजह से भी बस से बाहर निकाल दिए गए। आप उन्हें भी इज्जत दें कि जो आपका वोटर है, वोटर्स नहीं वोटर है, एक एक वोट कीमती। अगर इलेक्शन होता है तो एक एक वोट कीमती। और इस मर्तबा दस्तबरदारी बाइकाट वो मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला इरादा करता हूँ कि ये मैं इंशाअल्लाह ताला एज ए कंसल्टेंट नहीं होने दूंगा। किसी भी सूरत में राब्ता कमेटी का कोई भी मेंबर टिकट ना ले। नंबर 2, कौम से जलसों में या जैसे भी आप समझते हैं माफ़ी मांगें। नंबर 3, ये जहन में रखें, ओके टू गिफ्ट, ओके टू गिफ्ट, ओके टू गिफ्ट। आप आवाम को ये गिफ्ट दें कि ये सीटें दरअसल आपकी है। डोरें आवाम के हाथ में दोबारा कर दें, पतंग की डोरें आवाम के हाथ में दोबारा कर दें, पतंग की डोरें अच्छे लोगों के हाथ में दोबारा कर दें। आप सेलेक्ट करें। बहुत हीरे हैं कराची में, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, बहुत हीरे हैं कराची में, जौहरी नहीं है। और क्या बात करेंगे आप इन जौहरियों की, पता नहीं कहाँ हैं, किधर हैं, इन्हें हीरे नज़र नहीं आते। मैं अपनी बात करूं तो मुझे जैसा कोहिनूर नज़र नहीं आया तो हीरे कैसे नज़र आ जाएंगे ने। लेकिन मुझे ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं एक कंसल्टेंट की हैसियत से, मैं इन्हें मालूम है, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि एज ए कंसल्टेंट मैं जब मिनटों में पार्टी बनवा सकता हूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी बनाने में मुझे कितनी देर लगेगी। ख़ास तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार सबसे पहले अपने शूज़ वो उतारें, नहीं चाहिए बोल दें, मेरी बात मान लें डॉक्टर साहब, इसमें आपकी भी इज़्ज़त है आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला। और आप ओके टू गिफ्ट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपको कोई लालच नहीं है। आप ओके टू गिफ्ट करके पहली मिसाल कायम करें कि मेरी जगह फ़लाँ उम्मीदवार आएगा। जो भी आप समझते हैं आप, मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूँ कि आप देख लें, उसको फ़िल्टर कर लेंगे, वहम के लंदन का ना हो, या राइट है आपका, क्योंकि आपको पता है कि मैं कौमी दहारे की सियासत को लाइक करता हूँ। ये मैं एज ए कंसल्टेंट आप लोगों को पब्लिक डोमेन में मशवरा दे रहा हूँ, और ये पॉजिटिव मशवरा है, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, डबल फ़ायदा है इसमें आपका। मैं किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं पहली बात तो सियासत ही नहीं करना चाहता, दूसरी बात मैं किसी पार्टी की, सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं हर उस सियासी लीडरशिप, हर उस क़यादत के ख़िलाफ़ हूँ जो अपने ही मंशूर के ख़िलाफ़ है। तो बराए मेहरबानी इस मैं को दफन करें, हम की सियासत को शुरू करें। और इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, मेरा आखिरी पॉइंट, इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, मैं आवाम से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस इलेक्शन में इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, रंग नस्ल, छोटा कबीला बड़ा कबीला, बड़ी ज़ात छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, उसके कहने पर इसके कहने पर उसको डरा दिया, उसको धमका दिया, उसको मार दिया, इस सियासत से बालतर होकर अब अपने वोट का 100/100 इस्तेमाल करें। किसी बाइकाट के चक्कर में, किसी दस्तबरदारी के चक्कर में, किसी बाइकाट के चक्कर में हरगिज़ ना। जितना टर्न आउट अच्छा होगा इलेक्शन का, जितना टर्न आउट अच्छा होगा तो सिलेक्शन की सोच भी 1% भी मुमकिन होना नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, या इलेक्शन कमीशन अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करेगा? क्या हर
आम आदमी को अपने वोट का मुकम्मल हक मिलेगा। ये 3 बार के जो वज़ीर आज़म हैं वो जब ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो क्या इस मुल्क में वोट की इज़्ज़त है? ब्लैक जीते वाइट जीते, इससे मुझे या आपको किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इलेक्शन तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, खून की होली के बगैर होना चाहिए, असले के बगैर होना चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा की? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी अब पूरी करेगा कि असले के बगैर इलेक्शन होगा? क्या खून की होली के बगैर इलेक्शन होगा? और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ऐसा ही हो। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करो, और ये आवाज़ इलेक्शन कमीशन तक जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? क्या सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी कि इखलाकियात के तौर पर इलेक्शन में कामयाबी अपने उम्मीदवार को दिलाएं? इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का हर शहरी मेरी तरह ख़ास तौर पर इलेक्शन को बगैर खून के देखना चाहता है। मैं इलेक्शन में खून को नहीं देखना चाहता। मैं इलेक्शन में यही चाहता हूँ कि भाईचारे से हो। मैं ये चाहता हूँ इलेक्शन बगैर किसी जमात तफरीक के हो, इलेक्शन बगैर किसी मल्टीप्लायर डिवीज़न के हो, कोई प्लस माइनस ज़रब तकसीम का खेल की मैथमेटिक्स की इंजीनियरिंग ये कौम अब बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही है। मैं अपने अदलिया के दोस्तों को, मैं अपने मीडिया के दोस्तों को, मैं सिस्टम और सिस्टम के हर पिलर से ये सवाल कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मेरी आवाम जिंदाबाद। कि अल्लाह बादशाहों का बादशाह है,